कि नए वर्ष की सभी भारत भाई वासियों की भाई बहनों को हार्दिक बधाई हो, मंगलमयी जीवन हो, ऐसा शुभ कामना कर रहे हैं। आज का सुंदर पावन प्रवचन रावण से संबंधित हो रहा है। रावण योगी था। योग करने पर वो राम का दर्शन करता था। रामचरितमानस में रावण ने 3 जगह राम जी का दर्शन किया। सीता जी का भी किया। पहला दर्शन उसने राम जी का जनकपुर में किया, जिसमें रावण को वैराग्य हो गया। रावण भविष्य भी जानता था, उसको सामुद्रिक ज्ञान था। लेकिन जब योगी परमानंद का दर्शन करता है तो उसे वैराग्य होता है। और दूसरा दर्शन उसने सीता जी का किया जब हरण किया, और तीसरा अंत में राम का दर्शन किया तो उसे मोक्ष हुआ। लेकिन रावण राम का दर्शन करने के बाद राम का भक्त क्यों नहीं बन पाया? उसका कारण था उसमें कुकर्म बहुत था। वो स्वयं जानता था कि मैंने कुकर्म किया है। तो मेरे भाई बहनों, ये बात का ध्यान रखना, जब आदमी का कुकर्म उदय होता है तो उसको उसका प्रायश्चित्त भोगना पड़ता है। तो रावण योगी है, लेकिन वो अपने प्रायश्चित्त को भोग रहा है। इसलिए जो है राम का दर्शन करने के बाद रावण श्री राम जी के विषय में बड़ा अच्छा भविष्य बोलता है। भगवान को देखकर उसकी साधना जागृत हो जाती है। उसे कुंडलियों का ज्ञान था। श्रीलंका में रावण अक्षयडंबर नाम के छत्र में बैठता था मंदोदरी के साथ में। उस समय अपनी परम योग में आता था। जब आदमी योग में आता है तो वासना रहित हो जाता है, अहंकार रहित हो जाता है, परम योग को प्राप्त हो जाता है। लेकिन रावण के अंदर श्रापित था और जो कर्म न करके कुकर्म किया था, इसके कारण राम की भक्ति से हीन होता था। इसलिए अंत में राम जी को कहा, हे प्रभु, अब मुझे आपके द्वारा मेरी आत्मा आपके चरणों में लीन हो जाए। ये अंत में रावण ने कहा था। कहाँ राम रण हतों पचाड़ी, एक ही बार राम कहा है। बाकी रामचरितमानस में तपस्वी बोलता था, राजा दशरथ का संतान बोलता था। लेकिन अब यह बात का ध्यान रखना, राम जी जब धनुष यज्ञ में गया तो धनुष यज्ञ अहंकार था। रावण ने कहा कि प्रभु, इस शिव की चाप को, अहंकार को तोड़ोगे तो कल्याण होगा। अब मैं जानता हूँ कि धनुष जो अजगो है ये मेरा गुरु भाई है। ये कहकर रावण जब श्री राम जी का दर्शन किया तो रावण को वैराग्य हुआ और ईश्वर के प्रति उसको प्रेम होता है। तो जब रावण उस समय बोलता है श्री राम जी को देख करके, ये है दक्षिण भारत की रामायण है, अलकावली रामायण में लिखा है। वहाँ के ब्राह्मण समाज रावण की बड़ी प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं। तो उस समय रावण श्री राम जी को भविष्यवाणी करते हुए आंख से अश्रुधारा बहाते हुए भगवान श्री राम से कहता है, प्रभु, आपको देखता हूँ तो आपके प्रति मुझे शरणागति प्राप्त होती है। लेकिन मेरा जो आपको देखने के बाद जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरा कुकर्म उदय होता है जो मैंने किया है। इसलिए आपकी भक्ति से मैं रहित होता हूँ, मेरे ऊपर जल्दी कृपा करो, ऐसा रावण कहता है। और उस समय राम को धनुष यज्ञ में भविष्यवाणी करता है, हेरा श्री राम तुम्हारे बाम भृगुटी पर, श्री राम तुम्हारे बाम भृगुटी पर, पिता मरण वनवास लिखा, दाहिनी दिस बिच रेखा में लंकापति का नाश लिखा, मेरे ही कारण मधुसूदनो तुम इस भूतल पर आए हो, शिव राम चाप तुम तोड़ोगे या में कछु संशय नाही, श्री राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़ लंक चले आना, बानर सेना साथ रहेगी, जंगल में तुम्हें संग रहेगा, मंदोदरी प्रिय का दर्शन तुम्हारा कर पाए, सीधे लड़ लंक चले आना,
भैया विभीषण फूल चढ़ाए, मैं बाण चढ़ा कर पूजूंगा, अपने कर्म को भोगूंगा, जो पाया है जो किया है सो मैं पाऊंगा। हे श्री राम तुम्हारे वाम भृगुटि पर पिता मरण वनवास लिखा, दाहिनी दिश बिच रेखा में लंकापति का नाश लिखा। ऐसा रावण बोलता है, श्री राम को भविष्यवाणी करता है, उनके भविष्य को देखता है, क्योंकि ज्योतिष की रेखा 3 जगह होती है। एक मस्तक में होता है, एक हृदय में होता है, एक हाथ में होता है। ये 3 रेखाओं का संपूर्ण ज्ञान है। रावण महाब्राह्मण है, पुरुष ऋषि की संतान है, लेकिन अच्छे घर में हुआ है, लेकिन कर्म ना करके कुकर्म किया है। इसके कारण से उसका ज्ञान शून्य होता है। लेकिन वो योगी है, जब राम को देखता है तो उसका परमानंद उत्पन्न होता है। जैसे दशरथ जी को उत्पन्न होता था, जैसे जनक जी को उत्पन्न होता है। रावण ये भी कह रहा है, हे परम पिता, तेरे इस मनोहर रूप को देख करके सारे संसार के लोग मोहित हो जाते हैं। राम, तुम जब चित्रकूट में थे तो सारा संत आपको देखकर आकर्षित होता था, इसलिए हे परम पिता, मुझे भी आपको देखकर मन आकर्षित होता है। तो इतना सुंदर है कि मेरे हृदय के स्वरूप में बस जाता है। जो हृदय में बस जाता है श्री राम, वो कभी नहीं त्यागा जाता। आपके मेरी भावना अंदर यात्रा कर रही है। योगी, और ये योगी की परिभाषा है, जब वो अंदर की यात्रा में भजन करता है तो ईश्वर को देखता है तो उसको वैराग्य होता है। इसलिए रावण की अंदर की यात्रा राम को देखने के बाद होती थी, उसको परम आनंद कहते हैं। जो बाहर से भजन करता है वो भजन का प्रभाव अंदर जाना चाहिए तो उसका परम आनंद की यात्रा होती है, उससे आदमी शरीर के मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए बड़ा सुंदर भजन करते हुए रावण बोल करके और लंका जनकपुर से रवाना हुआ है और जाकर के राम की प्रशंसा मंदोदरी से करता है। हे मंदोदरी, कभी तो राम यहाँ आएंगे ही। और ऐसा बोलकर मंदोदरी बड़ी खुश हो रही है। दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे। दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे। जगत असार सार नहीं सूझत, अति प्रिय चरण तुम्हारे, कब राम मिलेंगे। संतों के प्राण आधारे, भारत के राज दुलारे, कब मेरे पाप धुलेंगे, कब कमल खिलेंगे। दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे। अति प्रिय चरण तुम्हारे, कब मेरे प्रभु मिलेंगे। यह मंदोदरी को धनुष यज्ञ के जाने के बाद राम का ध्यान जब अखंड में छत्र में करता है तो मंदोदरी के अश्रुधारा चलती है और रावण को वैराग्य होता है। लेकिन जब वो अपने योग के आसन से उठता है तो उस दुनिया का कुकर्म उसका उदय होता है। उसके प्रायश्चित भोगने के लिए वो राम से रहित होता है। जब आदमी के पाप का उदय होता है तो आदमी का प्रायश्चित पुण्य से बदल कर पाप में आता है, तब वो प्रायश्चित भोग पाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, जैसे रावण अपने कर्म का भोग किया है, ऐसा जो भी आप कर्म करोगे शुभ अशुभ वो आपको भोगना पड़ेगा। यह कथा, आज की कथा यही नए दिवस के मंगलमयी में रावण जिस तरह से कर रहा है, इसलिए आदमी को, भारतवासियों को कर्म करना चाहिए, कुकर्म नहीं करना चाहिए। आज रामचरितमानस का रावण का प्रसंग लेते हुए बड़ा सुंदर मधुर वाणी में ये प्रसंगों को आप लोग जीवन में उतार लीजिए।